दीपा एक बहुत ही जिज्ञासु लड़की थी। एक दिन वो अपनी माँ के साथ कपड़े की दुकान पर गई। माँ ने दुकानदार से 2 मीटर कपड़ा मांगा। दुकानदार ने एक लंबी छड़ी से कपड़े को मापा। फिर दर्जी ने दीपा की लंबाई एक लचीले फीते से मापी। दर्जी ने जब दीपा के लिए यूनिफॉर्म का नाप लिया तो माँ ने कहा, इसकी लंबाई 4 अंगुल बढ़ा देना। दीपा ने सोचा, ये 4 अंगुल क्या होता है और क्या ये छड़ी, फीता और मेरी बहन के ज्योमेट्री बॉक्स वाली स्केल एक जैसी हैं? अगले दिन स्कूल में दीपा ने अपने दोस्तों अनीश, हरदीप, पद्मा और तस्नीम के साथ ये बात साझा की। हरदीप ने कहा, मेरी दादी तो हाथ से कपड़ा मापती हैं। पद्मा ने कहा, किसान अपने खेतों को मापने के लिए कदमों का इस्तेमाल करते हैं। अनीश ने कहा, चलो हम भी अपनी कक्षा की मेज को अपने हाथ के बित्ते से मापते हैं। सबने मेज को मापा, लेकिन सबके माप अलग अलग आए। किसी का 13 बित्ता आया तो किसी का 14। तस्नीम ने कहा, ये तो सही नहीं है, सबके माप अलग क्यों हैं? हरदीप ने कहा, शायद हमारे हाथ के बित्ते अलग अलग हैं। सबने एक दूसरे के बित्ते को मापा और पाया कि वे सच में अलग थे। दीपा ने सोचा, अब समझ आया कि लोग स्केल और मापने वाले फीते का इस्तेमाल क्यों करते हैं। तब उनकी टीचर ने उन्हें बताया कि ये मानक इकाइयां स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं। मीटर m लंबाई की मानक इकाई है। टीचर ने समझाया, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। बड़ी दूरियों को मापने के लिए हम किलोमीटर का इस्तेमाल करते हैं, जैसे 2 शहरों के बीच की दूरी। कुछ दिनों बाद हरदीप ने अपने दोस्तों को कबड्डी कोर्ट बनाने के लिए बुलाया। दीपा ने कहा, हमें एक संदर्भ बिंदु रेफरेंस पॉइंट तय करना होगा ताकि सभी माप एक ही जगह से शुरू हों। खेल के मैदान में उन्होंने अलग अलग तरह की गतियों, मोशंस को देखा। झूले की गति आगे पीछे हो रही थी, इसे दोलन गति, ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। मेरी गो राउंड की गति गोल थी, इसे वृत्तीय गति, सर्कुलर मोशन कहते हैं। एक बच्चा सीधी स्लाइड से नीचे आ रहा था। ये एक सीधी रेखा में गति थी, जिसे रेखीय गति, लीनियर मोशन कहते हैं। सबने सीखा कि गति को समझने के लिए एक संदर्भ बिंदु बहुत जरूरी होता है।